आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 में कविता है धनुष भंग, इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, रटेंगे नहीं सीखेंगे। और इसके रचयिता जो है वो तुलसीदास जी हैं। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या सीखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप 3 चीज़ों पर ध्यान दे दें तो बहुत ही सरल होती है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। पहली चीज़ कि किसी भी पद्यांश में जो शब्द आए रहते हैं, जितने भी शब्द आए हों उन सब का अर्थ आपको मालूम हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी कविता की व्याख्या को पूरा करने के लिए हमें अपने पास से भी कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, जो कि यहाँ पर दिखती नहीं हैं, लेकिन वो हमको जोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है कि हम कभी कभी इन शब्दों को सीधा सीधा यदि अर्थ निकालें तो अर्थ जो है ठीक से नहीं बैठता है। कभी कभी इस शब्द की जो व्याख्या उसको पहले करते हैं, इस शब्द की व्याख्या को बाद में करते हैं। तो शब्दों को आगे पीछे करना भी यदि आप सीख लें, ये 3 चीज़ों पर यदि ध्यान दें तो हम आराम से व्याख्या कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो कठिन शब्द हैं, या ये कहा जाए कि जो भी शब्द आए हैं उसकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। राम ही माने राम को, प्रेम समेत मतलब प्रेम के साथ, लख ही माने देखकर, सखिन माने सखियों को, समीप माने पास या करीब, बोलाई मतलब बुलाकर, सीता मातु मतलब सीता जी की माता, स्नेह बस मतलब प्रेम बस या प्रेम के वशीभूत, एक ही बात है। वचन माने बोली या बात, कहई मतलब कहा, बिलखाई माने रोकर, ठीक है। तो सभी शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए, किसी भी कविता के लिए आपको परीक्षा में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आएगा। तो देखिए, जब एक कविता का संदर्भ हम सीख लेते हैं तो उस कविता के जितने भी भाग आएंगे उसके लिए वही संदर्भ होता है। तो संदर्भ हमने इसके पहले भाग में आपको बताया है, तो संदर्भ वहाँ से देख लेंगे। प्रसंग बार बार बदल जाता है, जैसे ही ये पद्यांश बदलेंगे तो प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए इसका प्रसंग हम लोग देख ले पहले, फिर व्याख्या करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि पहले अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी की माता के स्नेह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और पहले आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें सीता जी की माता, आप शुरू हो जाइए। देखिए, अब आगे पीछे कर रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे पीछे हो गया ना। सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ, प्रेम समेत मतलब प्रेम के साथ, अगर वात्सल्य आपको कठिन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, प्रेम के साथ देख कर, लख माने देख कर, अपने जुड़े अपनी सखियों को अपने पास बुलाया, और अपने जुड़े और प्रेम बस अपनी बातों को रो करके कहने लगी। देखिए, अब इसको पहले कर लिए, रो करके कहने लगी। अब इन लाइन के हिसाब से तो हमारी व्याख्या पूरी हो गई, लेकिन देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि वो क्यों रो रही हैं तब तक हमारी व्याख्या सही नहीं होगी। तो अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन तो हमारी व्याख्या समाप्त हो गई, लेकिन अब अपनी तरफ से आपको जोड़ना पड़ेगा। प्रेम, देखिए, स्नेह प्रेम बस अपनी बातों को रो करके कहने लगी, हे सखी, मैं भी चाहती हूँ कि
मेरी पुत्री सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए, किंतु जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं तोड़ सके, उसे यह सुकुमार बालक कैसे तोड़ेगा। अब हमारी व्याख्या पूरी हो गई। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, क्योंकि व्याख्या ही सबसे मेन होती है। 4 नंबर में आती है ये, बाकी के 2 नंबर जो हैं वो काव्य सौंदर्य और प्रसंग पर होते हैं, संदर्भ पे होते हैं। तो चलिए देखिए, आप फिर से व्याख्या को ध्यान दीजिए। आप डालेंगे हेडिंग व्याख्या और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, तब सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ या वात्सल्य प्रेम के साथ देख कर, लक्ष्मी माँ ने देख कर अपने जोड़े अपनी सखियों को अपने पास बुलाया और प्रेम बस यानी प्रेम के साथ अपनी बातें रो करके कहने लगी, हे सखी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पुत्री सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाए, किंतु जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं तोड़ सके, उसे यह सुकुमार बालक कैसे तोड़ेगा। और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। आज इतना ही। कल हम लोग 5वें पद्यांश पर चलेंगे और उसकी व्याख्या भी सीखने का प्रयास करेंगे।